ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। सभी धर्मों का आश्रय त्याग कर एक मेरी शरण ले, यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अर्जुन, यह जो मैंने गोपनीय ज्ञान तुम्हें दिया, और गोपनीयों में भी अति गोपनीय ज्ञान, रहस्यों में भी अति रहस्यमय ज्ञान मैंने जो तुम्हें दिया है, यह ज्ञान आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्युसूयति। भगवान कहते हैं, चार प्रकार के अनाधिकारियों को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। चार प्रकार के अनाधिकारी, जो चार प्रकार के अनाधिकारी हैं, उनके प्रति यह गीता ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो चार प्रकार के कौन कौन से अनाधिकारी हैं गीता ज्ञान के। एक तो वह है तप रहित मनुष्य हैं। तप रहित का मतलब तपः इंद्रिय संयम, जिन्हें अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, जिन्हें अपने मन बुद्धि चित्त पर अहंकार पर संयम नहीं है, अंतःकरण पर संयम नहीं है। इसलिए इदम कदाचित ने अतपस्काय वाच्यम, यह तपरहित मनुष्य को गीता का ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। नंबर 2, न अभक्ताय, जो अपने माता पिता में और जो सतगुरुदेव भगवान में, गुरु में, जो संत महापुरुषों में और जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, प्रेम नहीं रखता, जो भक्ति से रहित है, श्रद्धा से रहित है, उसको भी नहीं कहना चाहिए। जिसकी श्रद्धा वेद में नहीं, शास्त्र में नहीं, परमेश्वर में नहीं, किसी महात्मा में नहीं, गुरुजनों में नहीं, इसलिए यह ज्ञान उसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर न तो श्रद्धा है, न प्रेम है, न पूज्य भाव है। भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति, सतगुरुदेव के प्रति न तो उसमें श्रद्धा है, न उसमें प्रेम है, और न पूज्य भाव है। इसलिए ऐसे भक्ति रहित, श्रद्धा रहित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसे अशुश्रूषवे, शुश्रूषवे, आ मानी नहीं, शुश्रूषवे
आ मानी नहीं, शुश्रूषवे जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस गीता ज्ञान को जो सुनने के लिए तैयार नहीं है उसे भी नहीं सुनाना चाहिए। जिसको सुनना भाता नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसको भी नहीं सुनाना चाहिए। अशुश्रूषवे न वाच्यम, सुनना नहीं चाहता उसे मत सुनाओ। और चौथा, जो दोष दृष्टि वाला पुरुष है, दोष दृष्टि भगवान में भी दोष दृष्टि रखता है, शास्त्र में दोष दृष्टि रखता है, संत महापुरुषों में दोष दृष्टि रखता है, सतगुरुदेव भगवान में दोष दृष्टि रखता है, माता पिता में दोष दृष्टि रखता है। तो ऐसे मनुष्य को भी यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। साफ कहा भगवान ने, यह माम अवशूयति तस्मै न दातव्यम, जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी कभी भी ज्ञान यह नहीं कहना चाहिए। अब यह गीता ज्ञान किसको कहना चाहिए? जो संत महापुरुषों में श्रद्धा रखता है, अपने माता पिता बुजुर्गों में श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है, जो शुचि है, पवित्र है, भीतर से भी और बाहर से भी पवित्र है, जिसकी भगवान में अत्यंत श्रद्धा है, कोई रूप हो कोई नाम हो। तो इस प्रकार से अर्जुन, मैंने तुम्हें 4 बातें बताई। मैंने तुम्हें बताया कि चतुर्विध अनाधिकारियों को यह ज्ञान नहीं कहना चाहिए। जो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं वो अनाधिकारी इस ज्ञान के हैं। कौन कौन से हैं अनाधिकारी? अतपस्काय, जो तप रहित मनुष्य है, जो संयम रहित मनुष्य है, जिसे अपनी वाणी पर संयम नहीं, जिसे अपनी आंखों पर संयम नहीं, जिसे अपने कानों पर संयम नहीं, जिसे अपने हाथ पर संयम नहीं, पैरों पर संयम नहीं, जिसे अपनी रसना पर संयम नहीं, जिसे अपनी वासना पर संयम नहीं, उसे नहीं कहना चाहिए। संसार में गर्त में ले जाने वाली 2 ही चीजें विशेष हैं, एक रसना और एक वासना। एक रसना, एक वासना। या तो आदमी वासना के पीछे गिरता है, पतित होता है, या रसना के पीछे पतित होता है। तो ना तपस्काय अतपस्काय, ना अतपस्काय, जो तप रहित है ऐसे मनुष्य को नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात बड़ी सुंदर कही, न अभक्ताय, जो मेरा भक्त नहीं है उसे भी मत कहो। इसका मतलब यह है कि यह ज्ञान उद्धार करने वाला है जीव का, मनुष्य का। अब उसे यदि न कहा जाए तो उसका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी बातों को सुनकर के, चूंकि इसमें श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा भक्ति और प्रेम रहित है, इसलिए जो जो तुम बताओगे इसको, जो जो सुंदर मार्ग बताओगे, कल्याण का मार्ग बताओगे, वो इसमें कमियां देखेगा। ये श्रद्धा बनेगी नहीं, क्योंकि अश्रद्धा है इसके अंदर। श्रद्धा रहते हैं पुरुष।
गीता का ज्ञान पूरे भारत में जगह जगह सनातन धर्म के मंदिर बने हुए हैं, सुंदर बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, जहां पर रामचरितमानस की कथा, गीता का ज्ञान, भागवत की कथा, उपनिषदों पर प्रवचन, वेदों पर प्रवचन होते हैं। किस लिए? सिर्फ इस मानव मात्र को सदमार्ग पर लाने के लिए, इस मानव मात्र के कल्याण के लिए। यह भगवान ने निमित्त बनाया केवल अर्जुन को, और सुना सबको रहे हैं। निमित्त बनाया अर्जुन को और सुना सबको रहे हैं। भगवान सबका उद्धार चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। तो अशुश्रूषवे, जो सुनना नहीं चाहता, बिना सुनने की इच्छा वाला, उसको नहीं कहना चाहिए। वो दोष दृष्टि देखेगा, दोष दृष्टि से देखेगा, अवगुण देखेगा, क्या कह दिया भगवान। तो जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। दोष दृष्टि भगवान श्री राम हैं, दोष दृष्टि रखने वालों को भी यह ज्ञान नहीं कहना चाहिए। अब मैं कहता हूं दोष दृष्टि, मैंने भगवान श्री राम का नाम लिया, तो उसका मतलब यह नहीं है कि भगवान श्री राम दोष दृष्टि वाले हैं। भगवान श्री राम में दोष दृष्टि नहीं, लेकिन भगवान श्री राम में दोष दृष्टि रखने वाले को नहीं कहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में दोष दृष्टि रखने वाले को नहीं कहना चाहिए। अपने माता पिता, उनमें दोष दृष्टि रखने वाले को नहीं कहना चाहिए। अपने संत महापुरुष, इस भारतीय संस्कृति में पले हुए, जिनके अंदर पूर्ण विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुता ओतप्रोत भरी हुई है, जो जीवन में पूर्ण संयमी है, उनकी निंदा करने वाले को नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब है उसका उद्धार कैसे होगा? बोले जैसे मर रहा है वैसे मरने दो उसे, और ऊपर से पत्थर डाल दो। यही तो हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे। भगवान श्री कृष्ण की बात दुर्योधन सुनना ही नहीं चाहता था, फिर भी भगवान ने सामंजस्य बिठाने के लिए, संधि कराने के लिए काफी प्रयास किया, और वह प्रयास भगवान श्री कृष्ण का विफल हुआ, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, उसके अंदर प्रेम नहीं था, दुर्योधन के अंदर उसके अंदर भक्ति नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण तो संधि का प्रस्ताव लेके गए और पांडवों के दूत बन करके गए। वो साफ कहा था, मैं आज दूत बन करके आया हूं पांडवों की तरफ से, संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं। उन्होंने प्रस्ताव रखा, दुर्योधन कहता है इसे प्रस्ताव की बात समझा दो। अपने गणों को कहा इसको मारो, पीटो, इसे बंदी बनाओ। भगवान श्री कृष्ण जिस तख्त पर बैठे हुए थे, जिस सिंहासन पर बैठे थे, वहां जो आसन था मिला था,
भगवान ने अपने गणों को याद किया और वह गण भगवान के दुर्योधन के गणों पर एकदम चिपट गए और वहां पर एक तूफान सा आ गया, जिसमें भगवान आराम से निकल गए। तो जो दुर्बुद्धि पुरुष होता है वो संधि के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं होती, उसमें भक्ति नहीं होती और वो सुनना भी नहीं चाहता, अच्छी बात को सुनना नहीं चाहता और बुरी बातों में बड़े प्रेम से पकड़ता है, बुरी बातों का आचरण करता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये 4 शर्तें रखी, हे अर्जुन, जो गीता, यह जो गीता रूप रहस्यमय उपदेश है, यह किसी भी काल में तप रहित व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। किसी भी काल में जो भक्ति श्रद्धा प्रेम से रहित है उसे नहीं कहना चाहिए, और किसी भी काल में जो सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं, सुनना नहीं चाहते, महापुरुषों की बात, भगवान की बात सुनना नहीं चाहते, उनको भी नहीं कहना चाहिए। और अर्जुन, मेरे स्वरूप संत महापुरुष सतगुरु, उनमें दोष दृष्टि रखने वाले, मेरे निर्मल शुद्ध पवित्र बालकों में दोष दृष्टि रखने वाले को भी नहीं कहना चाहिए, और मुझ में दोष दृष्टि रखने वाले को भी नहीं कहना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। इसको समझें, सुने, स्वीकार करें और जीवन में उतारें। क्योंकि जब हम महापुरुषों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं और भक्ति रखते हैं, ये संत महापुरुष नित्य अवतार हैं, नित्य अवतार हर युग में होते हैं। भगवान युगा अवतार है, वो युग युग में आते हैं, और संत नित्य अवतार है। भगवान के संदेश के देने के लिए, संदेश देने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यह बिना वेतन के भगवान के नौकर है, वेतन रहित सेवक, संत महापुरुष वेतन रहित सेवक, वेतन रहित नौकर। सरकार सबको तनख्वाह देती है, पर संतों को इस ज्ञान प्रचार का, ज्ञान को प्रचार करने की, भक्ति का प्रचार करने की, श्रद्धा का प्रचार करने की, तप का प्रचार करने की, अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करने की, अपने राष्ट्र रक्षा की प्रचार करने की, अपने भारत की रक्षा के लिए प्रचार करने की, और जन जन के मान बिंदुओं के रक्षा करने के लिए संदेश देने की कौन सी तनख्वाह देती है सरकार? इसलिए ये बिना वेतन के भगवान के नौकर हैं, भगवान के चाकर हैं, जो पूरे भारत में विचरण करते हैं और प्रारब्धवश उसी में संतुष्ट रहते हैं, आनंद करते हैं, सदा संतोष भाव में जीते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चतुर्विध अनाधिकारियों को, उन चतुर्विध अनाधिकारियों के प्रति यह गीता ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। आज के प्रसंग में इतना ही। इसलिए ऐसा कहा भगवान ने, यदि अनाधिकारियों को दोगे तो वो तो अशांत है ही,
वो तुम्हें भी अशांत कर देगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, दुर्योधन आदि अनाधिकारी हैं, उनको सुंदर उपदेश देने के लिए भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेके गए, तो वो खुद तो अशांत हैं ही और भगवान कृष्ण को और अशांत करने की कोशिश की, लेकिन वो तो भगवान है। इसी प्रकार संत महापुरुषों को, सुंदर उपदेशकों को चाहिए अनाधिकारी को इसका उपदेश न दें, क्योंकि वो अनाधिकारी स्वयं तो अशांत हैं ही, आपको भी अशांत करेंगे। इसलिए आप अपनी मस्ती में रहें, अपने आनंद में जिए, अपने शाश्वत सुख में जिए, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। परमात्मा स्वरूप में जिए। भगवान ने कहा अहम तो आप सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसलिए शोकम तरत आत्मविदुः, जो आत्मज्ञानी होते हैं वो शोक को पार कर जाते हैं। तत्र कह मोह कह शोक है, जो अपने अनंत आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, वहाँ कहाँ शोक और कहाँ मोह। आइए तो अपने स्वरूप का आनंद लें, इसी में मस्ती है, इसी में शाश्वत आनंद है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत सुख है। आज इतना ही। आपको गीता पर विचार भाव अच्छे लगे, आप इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, अनंत शुभकामनाएं आपके प्रति करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।